आज तक कोई ऐसा नहीं है जो बुद्धि के मामले में अपने को कमजोर मानता हो। सब अपने को ही बुद्धिमान मानते, कोई अपने को बुद्धि में कम मानता ही नहीं है। क्षमा करिए, ये एक बड़ी स्थिति है। ज्ञान में सब अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं, कोई दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार करता ही नहीं है। यहां तक कि क्षमा करिए, 15 साल का जो आपका नाती है, कभी कभी वो भी आपको बोलता है कि आपको बुद्धि कम है। उसको लगता है कि उसको ही बुद्धि ज्यादा है। क्या मुसीबत है। बुद्धि के मामले में कोई अपने को कमजोर नहीं मानता है। ये बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं, व्यापारी हैं सब, इन्होंने आंख कान से तो नहीं सुना होगा, लेकिन कभी सुन लेना। आप जब दुकान पे नहीं होते हैं, जब दुकान पे आपका नौकर बैठा होता है, तो वो भी मालूम क्या कहता, वो तो हमारी बुद्धि है जो सब चल रहा है, हम बंद, उसी दिन दुकान बंद। उसको लगता है कि हमारी बुद्धि से सारा कुछ। वो तो ये कहता है कि हमारे मालिक को तो बुद्धि नहीं है, वो तो हम ही चला रहे हैं सब। ये बड़ा मुश्किल है। कोई अपने को बुद्धि के मामले में कमजोर नहीं मानता है। तो सदा रहना, लेकिन ज्ञान में रहना, और अज्ञान में नहीं रहना चाहता है। चलिए, ये भी मैंने मान लिया। अब तीसरी चीज है, वो आनंद में रहना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता हो कि हमें आनंद में नहीं रहना। वो हर समय आनंद में रहना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि रहना तो आनंद में ही चाहता है, लेकिन ऐसी दुकान पे बैठा है जहां आनंद बिकता ही नहीं। आप जिस दुकान पे बैठे हो, इसका नाम क्या है? दुखालय मशाश्वतम। वेद भगवान ने कहा ये दुख का घर है, और यहां आप सुख ढूंढ रहे हैं। यहां सुख ढूंढने से नहीं मिलेगा, यहां सुख का निर्माण करना पड़ेगा। परिस्थिति बदल दें ये आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करें, ये आपकी सामर्थ्य है। परिस्थिति कोई हो, उसमें सुख का अनुभव करिए। सुख कोई ये नहीं कि आपको रास्ते में खड़ा मिल जाएगा। हर परिस्थिति में आप सुख का निर्माण कर लीजिए। साधु जन क्यों सुखी रहते हो तो इसी संसार में, लेकिन वो उसमें सुख का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए आप, एक छोटी सी बात। एक गौशाला में महाराज जी बड़े अच्छे महात्मा थे, तो कोई गाय देने आया। गाय बहुत अच्छी थी, 10 किलो दूध देती थी, बड़ा सुंदर गाय। और जब वो देने आए तो महात्मा जी से कहा, गुरु जी वो सेठ जी गाय देने आए। अरे बोले बड़ा अच्छा रहेगा, कल से 5 किलो दूध सुबह होगा, 5 किलो शाम को होगा, 1 किलो की रबड़ी बनाएंगे, 1 किलो खीर बनाएंगे, और पूरे आनंद में रबड़ी खाएंगे, और बड़ा आनंद आएगा। गाय बड़ी अच्छी है, बड़ा मजा आएगा। और बड़ा आनंद हुआ साहब, और उसमें प्रसाद बांटा गया, और बड़ा जय जयकार हुई। और 10 दिन के बाद वो गाय सेठ जी छोड़ के ले गए। फिर गुरु जी से कहा, बोले गुरु जी, हाँ वो सेठ जी जो गाय दे गए थे वो तो छोड़ ले गए। गुरु जी बोले बड़ा अच्छा रहा। क्यों? बोले सवेरे कौन जगह, कौन गोबर फेंके, कौन दूध निकाले, बढ़िया ही रहा, बहुत बढ़िया। फिर प्रसाद बांटो साहब। इसका मतलब परिस्थिति से मतलब नहीं है, बात इससे है कि आपको अपने सुख में आनंद लेना है। संसार की घटनाएं बंद हो जाएंगी, ये कभी संभव नहीं है, लेकिन आप अपने को ठीक कर लेंगे तो काम बनेगा। चलो 1 करोड़ रुपए की बात लिखिए, कलम हो तो लिख लीजिए। मैं 1 करोड़ रुपए की बात बोल रहा हूं, इसको आप बोल देंगे तो ठीक रहेगा, याद हो जाएगा। ये महावाक्य है हमारे गुरु जी का। बोलिए अपने मुंह से, परिस्थिति न टालो, परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो, मनस्थिति संभालो। आज की कथा में यही एक वाक्य लेकर के जाओ। क्या? परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। ये शरीर, ये शरीर के साथ होने वाली बीमारियां, ये सारा, ये जो कुछ भी खेल है, ये परिस्थिति है। इसे आप टाल नहीं सकते हैं। अपनी मनस्थिति को ठीक रखिए। आप समझ लीजिए, जब मनस्थिति ठीक रहेगी तो परिस्थिति से लड़ने का साहस बना रहेगा। आज तक कोई व्यक्ति शरीर से हार नहीं मानता, लेकिन अगर मन से हार गया तो चारपाई पकड़ लेगा। यदि मन से मजबूत पर रहा तो फिर वो डंडा लेके भी चल देगा। हम तो देख रहे थे, रास्ते भर डंडा लेके प्रकाश देवी जा रही थी। क्या ऐसा लग रहा था कि कोई मिलिट्री का जवान चल रहा है साहब। कोई उन्होंने हार नहीं मानी, डंडा लेके ही चल दी। हमें तो लग रहा था रिक्शे में आएंगी, ऐसे कैसे चल लेंगी,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भागवत जी रोज थोड़े ही होंगी, और शरीर को ये थोड़े ही कि हम भागवत जी में ना चलें तो शरीर चलना बंद कर देगा। ये तो चल, जितना कर सको कर लीजिए, ये शरीर तो एक दिन धोखा देने वाला है ही है। तो कभी हार मत मानिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार नहीं मानना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो सदा रहना, ज्ञान में रहना, आनंद में रहना, ये हमारी स्थिति है। हम चाहते हैं, और परमात्मा की यही स्थिति है कि वो सदा रहते हैं। सदा कहीं से भी कोई स्थिति नहीं है कि जहां पर हर कण, हर पल, हर क्षण सब में परमात्मा का ही दर्शन है। आप अपनी मस्ती में रहिए।